हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम मैं फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके हैं? जर्नल साइंस के हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन सारे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, ज्योग्राफी, सबके मिक्स क्वेश्चन हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? हास्य को हम बोलते हैं हंसने वाली गैस, मतलब लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाई हाईग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? हाईग्रोमीटर होता है, उससे हम क्या नापते हैं? उससे हम दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? इसका क्या कारण है? मतलब कहने का अर्थ, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उस समय ये रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही कारण है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का जो रेड कलर होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिलेटिनी का बक ब्लूम ताकत सामान्यतः कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 200 से लेकर 240 होती है। अगला क्वेश्चन है, जो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, वो जिसे हम हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं, उसका जीवन काल दोस्तों कितना होता है? 7 से लेकर 10 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थों की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है, उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? म्यूटोन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के कौन से नियम को फॉलो करता है? तो ये न्यूटन के कौन से नियम को फॉलो करता है? न्यूटन का तृतीय नियम को क्या करता है? ये फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो एट्रोपिन के प्रति कौन क्रियाशील होता है? लार ग्रंथि ज़्यादा क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका क्या रीज़न है? ठीक है ना। तो प्रेशर कुकर है, उसके अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या हो जाएगा? वायु मतलब जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? मतलब वायुमंडल के अंदर परत पाई जाती है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, ऐसे क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती हैं। उस परतों, जैसे ओजोन मंडल भी होती है ना, तो उस उन परतों में जो बादल गरजते हैं वो कौन सी परत के अंदर गरजते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल के अंदर गरजते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डीएनए को डबल हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? द्विकुंडलन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? जैसे कि ये कोई हड्डी हमारी, जैसे फीमर हड्डी यही है, इसकी जो बीच वाली जगह है, इस इसको ये बीच वाले जो भाग है, अंतर्भाग, उसे क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह रंगीन भाग भाग को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली के माध्यम से गुजरेगा? तो वो क्या है? आइरिस। जैसे हमारी आँख है ये, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है? एक लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? एक लेंस लगा होता है। उसके दोनों साइड में एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, जिसे हम पुतली भी बोल सकते हैं।
तो है ना? तो जब प्रकाश आता है, तेज़ प्रकाश आता है तो ये पुतली का साइज़ क्या हो जाता है, इस छिद्र का साइज़ घट जाता है और जब प्रकाश नहीं होता है तो ये पुतली का साइज़ क्या हो जाता है, ये बीच वाला छिद्र चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना? और ये जो पुतली है इसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रक क्या है? तो मात्रक क्या है? मात्रक मापने के निर्देशांक मानक को मात्रक कहा जाता है। किसी भी चीज़ को, जैसे ताप को मापते हैं या वायुमंडलीय दाब को, प्रेशर को मापते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं, किसी को भी मापते हैं, तो वो मापने की एक इकाई है जो जिसे हम निर्देशांक मानक भी बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को 1971 में लागू किया गया था। मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार का ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? तो उसे अंतरायिक ज्वर चढ़ता है। मीन्स क्या हुआ, उनको खुद को महसूस होता है कि हमारे बुखार है, बट दूसरे को हाथ टच करते हैं, उसकी बॉडी को देखते हैं तो वहाँ पे उसको बुखार महसूस नहीं होता दूसरे को, बस खुद को होता है। ऐसे बुखार को अंतरायी ज्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति के कौन से नियम का पालन करती है? तो गति के घूर्णन गति के नियम को पालन करती है। जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, गति करती है, तो ये पृथ्वी की जो गति है वो एक प्रकार की घूर्णन गति होती है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम फार्मेसी फॉसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? तो वो कब बनी थी? 1949 में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मैंने बना दिए हैं पहले भी, जैसे फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग और बायो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आगे अगला क्वेश्चन है, सभी आयंस से मुक्त जल क्या कहलाता है? जैसे मतलब कोई भी जल है, इसके ऊपर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी जल बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, D2O होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर क्या, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं या वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? तो उसमें दोस्तों क्या मापते हैं, जल के प्रवाह की दर मापते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? जो कार होती है उसके अंदर रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर का क्या कार्य होता है? वो हमेशा क्या करता है, इंजन को ठंडा बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, ठोस और गैस। वैसे अवस्थाएं 5 होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, ठोस, गैस और क्वांटम, और एक होती है प्लाज्मा। टोटल वैसे 5 अवस्था भी होती हैं, बट मेन अवस्था कितनी होती है दोस्तों? 3 ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो उसके अंदर कौन सा होता है दोस्तों? एथ्रेलिन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है? तो आप जानते हैं न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिसमें से ये कौन से नियम का पालन करता है? प्रथम गति का नियम का पालन करता है। तो वो व्यक्ति क्यों झुक जाता है? क्योंकि मैं आप बताना वो क्यों झुक जाता है, इसका रीज़न मैं आपको फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा, आगे ही बता दूंगा, अगले जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन के कौन से नियम को पालन करता है? तो ये न्यूटन का तीसरे नियम का पालन करता है, ठीक है। चलिए मैं इसका भी आंसर बता ही देता हूँ आपको, 31 वाले का। ये जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व, बॉडी का जड़त्व क्या होता है, शून्य होता है। जब बस रुकती है तो उस समय बॉडी का जड़त्व चेंज होता है, इस वजह से वो आगे की तरफ झुकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये रेडियो तरंगों के का परावर्तन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग प्रयोग किया जाता है? ये फेदोमीटर, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल के गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। शीशे के लिमिट टेस्ट परिणामी रंग होता है तो उसमें बैंगनी होता है, और शीशे का जो फॉर्मूला होता है वो लेड होता है, मतलब पीबी होता है ना। और इसका जो लिटमस टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है, मतलब रेड को बैंगनी कर देता है। ठीक है ना। तो ये था आज के 39 क्वेश्चंस। मैं अभी एक पार्ट इसका और लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।